देखिए बच्चों, कक्षा 3 का जो पर्यावरण है NES की परीक्षा से संबंधित। आज आपको हमने कक्षा 3 का पर्यावरण लिया है लर्निंग आउटकम्स के आधार पर। जो पहला लर्निंग आउटकम्स है एडुपोड EBS 301, जो पहला पर्यावरण में जो आपका जो दिया गया है लर्निंग आउटकम, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला लर्निंग आउटकम्स क्या है बच्चों? सामान्य रूप से अवलोकन द्वारा पहचाने जाने वाले लक्षणों, आकार, रंग, बनावट, गंध के आधार पर अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध पेड़ों की पत्तियों, तना एवं छालों को पहचानते हैं। तो बच्चों, यानी पहला लर्निंग आउटकम्स है पर्यावरण का कक्षा 3 का, उससे संबंधित प्रश्न आया है मॉक टेस्ट फर्स्ट में। ये प्रश्न है, कुछ पौधों की पत्तियों से अलग तरह की गंध आती है, निम्न समूह में से किस समूह की पत्तियों को आप गंध से पहचान सकोगे? आपने देखा होगा कई तरीके के पौधे होते हैं, यानी उनमें से गंध आती है, किसी में खुशबू आती है, तरह तरह की स्मेल आती है। जैसे भी यानी हमें जो गंध का आवाज कराता है सूंघने का, वो हमारी नाक होती है। नाक के द्वारा हम सभी अच्छी बुरी की खुशबू लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ पौधों की पत्तियां होती हैं, उनको अपन लेकर के सूंघ के पहचान करते हैं। कभी धनिया बाजार से लेने के लिए जाएंगे, हरे रंग की कई तरीके की सब्जियां होती हैं, मेथी भी होती है, पालक भी होती है, सोया भी होता है, पुदीना भी होता है। तो इनको अपन सूंघते हैं, नाक से खुशबू लेते हैं, तो ये किसकी गंध आ रही है, ये किस चीज की है? धनिया लेते हो, सूंघते हो, ये देसी है, इसमें खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है? पुदीना है, क्या चीज है? उसके आधार पर अपन इनमें से पहचानते हैं। तो इसमें हमने 4 ऑप्शन लिखे हैं, तुलसी, नींबू, पुदीना, ये एक समूह है। दूसरा समूह है जासौन, गुलाब, आम। तीसरा समूह है पुदीना, पीपल, जामुन। डी समूह है तुलसी, नीम, अमरूद। तो आप बच्चों ये बता सकते हो कि आप जब इनको सूंघते हो तो किन किन पत्तियों के किसकी बाम में उसमें पौधों की पत्तियों में स्मेल आती है, गंध आती है, किससे आप पहचान सकते हो? बताइए हमें, किन किन की पत्तियों में आप सूंघ करके पहचानते हो इसमें गंध आती है? बताओ। तुलसी, अपने सभी के घरों में तुलसी है, तुलसी का पौधा है। अपन तुलसी को की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, शाम को अगरबत्ती लगाते हैं, तो तुलसी की पत्ती को तोड़ करके अपन सूंघते हैं, है ना? उसकी अलग तरीके की स्मेल आती है। नींबू की पत्ती को भी तोड़ोगे तो उसमें भी स्मेल आती है, गंध आती है, और पुदीना को भी। तो इसका पहला ग्रुप क्या है? ये सही है, यानी इसमें तुलसी, नींबू, पुदीना, ये इनमें जो गंध आने का कारण एक रासायनिक यौगिक होता है। रासायनिक यौगिक के कारण इन पत्तियों में विशेष प्रकार की गंध आती है, जो हम सुन करके पहचान सकते हैं कि ये फलाने पौधे की पत्ती है। देखिए बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 2 है, हमने इस पर लिखा नहीं है, आपको हम इसमें से पढ़ के बता रहे हैं। टीना अपने साथियों और शिक्षक के साथ अपने आसपास की सैर करने निकले। आसपास की, सैर मीन्स क्या होता है बच्चों? घूमना। आसपास की सैर करने निकले। सैर के दौरान उन्होंने नीम, बबूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे। आसपास की खोज जो चलती है, जो बच्चे कक्षा 8 के बच्चे जाते हैं आसपास की खोज के लिए, वहाँ उन्हें बहुत सी पेड़ पौधे, बहुत सी चीजें दिखाई आती हैं, या घूमने के लिए जगह होती है, कई प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो आसपास अपने साथियों और अपने शिक्षक के साथ घूमने के लिए गई, तो उन्हें
वहां पर किस किस के पेड़ मिले? नीम का पेड़ मिला, बबूल का मिला, आंवला का मिला, इमली के पेड़ आप उसमें मिले। तो आप लोगों को ये बता, पेड़ आपने सभी ने देखा है ना? नीम का पेड़ किसने देखा है? किन किन लोगों ने? कौन से बोलिए? सभी ज्यादातर बच्चों ने देखा है। बबूल देखे हैं? बबूल गांव में अपने मेड़ों के खेत बगल में खूब, खेत के किनारे खूब खड़े हुए। उनकी पत्तियां बबूल की कैसी होती है? छोटी कि बड़ी? छोटी। और नीम की बबूल से बड़ी होती है। आंवला देखा है? आंवला याद नहीं देखा होगा, लेकिन आंवले का तुमने अचार तो खाया होगा, मुरब्बा खाया होगा, है ना? और इमली, इमली देखी है? इमली अब कम है नहीं, इमली यहाँ बहुत थी। हमारे यही आसपास खेत में इमली खड़ी रहती थी, इमली की गुनिया खाते थे। तो आप लोगों को इसमें ये पहचानना है, ये हमने चित्र बना दिया है। कैसे मान के चलिए, ये चित्र हमने बनाया है और हमने मंगाया भी है। तो ये बच्चों आपको बताना है, हमारे हाथ में ये किसकी पत्ती है? नीम की, है ना? तो इसमें जो आसपास की सैर करने के लिए निकले तो वहां पर एक पत्ती तोड़ के दिखाई, इस सर ने, हमने ही आपको दिखाई। तो बच्चों ये काय की पत्ती है? इनको ऑप्शन है बबूल की, इमली की, नीम की या आंवला की। तो ये काय की पत्ती है? नीम की। शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पर बच्चों नीम का गोल घेरा लग गया है, यानी पत्तियों की पहचान आप लोगों को है। अगला प्रश्न है जो हम पढ़ रहे हैं, आपने बहुत से पौधे देखे, इनकी पत्तियों के रंग व आकार अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ पौधों की पत्तियां रंग आकार में लगभग समान दिखाई देती है। ये हमने किससे इंडिकेटेड किया है? आपने सभी के पत्तियां देखी हैं, आपने, ये हमारे हाथ में दो तरीके के बच्चों, ये काय की पत्तियां है और ये काय की है? नीम की। अभी बबूल थोड़ा दूर है इसलिए नहीं तोड़ पाए, और इमली तो काफी दूर है, अब इमली कम हो गई है। तो आप लोग हमें ये बताइए, ये आम की पत्ती और नीम की पत्ती का एक सी दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? अच्छा, बबूल की पत्ती बड़ी होगी कि नीम की होगी? नीम की पत्ती। अच्छा, बबूल की बड़ी होगी कि आम की होगी? और बबूल और इमली की पत्तियां कैसी होंगी? छोटी। दिखने में एक जैसी लगती है, अलग अलग लगती है? एक जैसी। शाबाश। तो यहाँ पर प्रश्न ये है जोड़ा कि छोटी पत्ती, ये चित्र बना हुआ है छोटी पत्ती का, इमली नीम, तो इमली की छोटी होगी, नीम की बड़ी होगी। नीम की हमारे हाथ में है ना? इमली बबूल एक सी, दिखने में लगभग सेम आकार की होती है। इमली की खाओगे तो कैसी रहती? खट्टी सी होती है ना? इमली खूब खाती है। और बबूल की कैसी होती? छोटी होती, इसमें कांटे होते हैं। बबूल की डगान लेकर के काफी मंजन करते थे पहले हम छोटे थे या गांव में। आप लोग भी करा करो नीम के बबूल से। और बबूल और आम, तो इसमें आम की पत्ती हमारे हाथ में बड़ी है, बबूल की बहुत छोटी होगी। आम और नीम ये दोनों आपको दिख रही है, बबूल नीम की छोटी और आम की बड़ी है। तो समानता इनमें पत्तियों में क्या है? इमली और तो बच्चों ये अपनी समानता थी, ये प्रश्न थे लर्निंग आउटकम्स के आधार पर, यानी एलो कोड 301 में कुछ पेड़ पौधों के आकार, रंग, रूप और गंध के आकार पर जो आपको हमने कुछ प्रश्नों के द्वारा समझाया। ठीक है बच्चों?